ओ सर 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 हवा चले हाय तेरा डगमग डोले तेरा डगमग डोले। क्या आपको मालूम है कि हिंदी सिनेमा की दुनिया में एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने अपने काम से दुनिया को मोहा और बाद में उनकी यादों में हमेशा हमेशा के लिए एक बेहद ज़हीन और खूबसूरत अभिनेत्री के तौर पर बस गई। आपा जान, मैं जानती हूँ तुम क्या पूछना चाहते हो। अनवर, नवाब साहब को शक की नजर से न देखो, गुनाह है। कलाम पाक की कसम भैया, हमारी मोहब्बत पाक है। हुआ इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। दोस्तों, ये निम्मी है। 1949 में आई राज कपूर की फिल्म बरसात में फिल्मी दुनिया में इन्होंने कदम रखा था। इस फिल्म में संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने मिलकर गानों की बरसात कर दी थी। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मुझे पालना। बरसात की सफलता ने जहां शंकर जयकिशन, शैलेंद्र और हसरत जयपुरी को हमेशा हमेशा के लिए राज कपूर की टीम का हिस्सा बना दिया था, वहीं निम्मी के लिए ये फिल्म राज कपूर के बैनर तले पहली और आखिरी फिल्म साबित हुई थी। वाह, ये भी खूब रही है। अरे भाई गाओ तो मैं स्टाम्प पर लिख दूं। अगर तुम मुझे कभी किसी और लड़की से बात भी करता देख लो तो मेरी गर्दन मार देना। राज कपूर के बैनर का निम्मी मोहताज नहीं रही। अपनी खूबसूरती और अभिनय के बल पर उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली। दोस्तों, निम्मी का जन्म 18 फरवरी 1933 को हुआ था। उनके पिता मेरठ के रहने वाले थे। किताबें बताती हैं कि उनके दादा एक रईस सरकारी ठेकेदार थे, जिनके गुजरने के बाद निम्मी के पिता कारोबार को ठीक से संभाल नहीं पाए और धीरे धीरे अपना सब कुछ लुटा बैठे। निम्मी की मां आगरा से 24 मील दूर फतेहाबाद कस्बे की रहने वाली थी और निम्मी का जन्म ननिहाल में ही हुआ था। कारोबार खत्म होने के बाद निम्मी के पिता रोजी रोटी की तलाश में परिवार के साथ कोलकाता चले गए। कहा जाता है कि फिल्मकार AR कारदार पड़ोस में ही रहते थे। उन्होंने पड़ोसी का धर्म निभाया और उनकी हालत पर तरस खाकर निम्मी के पिता को जज का एक छोटा रोल दे दिया। कहा जाता है कि लाइट और कैमरा देखकर उनके पिता घबरा कर वहां से भाग गए। दोस्तों, फिर हुआ ये कि उसी फिल्म में निम्मी की मां वहीदन को एक जोगन का रोल दिया गया। इसमें उन्होंने गाना भी खुद ही गाया था। तब फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग शुरू नहीं हुई थी और अभिनेता या अभिनेत्री को पर्दे पर खुद ही गाना पड़ता था। जोगन की भूमिका निम्मी की मां वहीदन के लिए वरदान साबित हुई। उस फिल्म को देखकर रंजीत मूवीटोन के मालिक सरदार चंदूलाल शाह ने 500 रुपए महीने के वेतन पर वहीदन को मुंबई बुला लिया। वहीदन ने रंजीत मूवीटोन की 1938 में आई फिल्में पृथ्वीपुत्र, प्रोफेसर वुमेन, MSc, रिक्शावाला और सेक्रेटरी में काम किया। वहीदन ने 1939 में आई फिल्म ठोकर और 1940 में अली बाबा में भी काम किया। कहा जाता है कि इसके कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और कुछ दिनों बाद ही उनकी मौत हो गई। उस समय निम्मी की उम्र मात्र 7 साल की थी। निम्मी के नाना जमींदार थे और मां के गुजरने के बाद निम्मी ननिहाल में ही रहने लगी। देश जब आज़ाद हुआ तो दंगे फसाद से बचने के लिए निम्मी को अपनी मौसा के पास मुंबई आना पड़ा। उस समय निम्मी की उम्र 15 साल थी। एक दिन फिल्मकार महबूब खान ने निम्मी को ताड़देव के सेंट्रल स्टूडियोज में अपनी फिल्म अंदाज की शूटिंग देखने के लिए बुलाया। फिल्म अंदाज के 2 नायकों में से एक राज कपूर उन दिनों फिल्म बरसात बना रहे थे। राज कपूर ने अंदाज के सेट पर जब निम्मी को देखा तो उन्होंने निम्मी को फिल्म बरसात में एक अहम रोल दे दिया। अच्छा, ये उस पर भी इनायत का ख्याल कब से शुरू हुआ? अरे वो तो भगत आदमी है। भगत आदमी है तो उसे जरूर बुला लो। अच्छा जी, और हमारी भक्ति पसंद नहीं आएगी? तुम क्या भक्ति करोगे बाबू? कहीं भगवान भी भक्ति किया करते हैं।
इस तरह निम्मी का फिल्मों में सफर शुरू हुआ। बरसात में निम्मी के हीरो प्रेमनाथ थे। इस फिल्म में निम्मी पर 3 गाने शूट किए गए थे। तब तक निम्मी का नाम नवाब बानो था, लेकिन राज कपूर ने फिल्म बरसात में उन्हें निम्मी नाम दे दिया। दोस्तों, इसके बाद 17 वर्षों के अपने करियर में निम्मी ने 46 फिल्मों में काम किया और एक से बढ़कर एक भूमिकाएं निभाई। बरसात के बाद निम्मी को राज कपूर के साथ काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन दुर्गा पिक्चर्स की फिल्म बाबरा में उन्होंने राज कपूर के साथ काम किया था। बाबरा 1950 में आई थी। 1950 में ही उन्होंने जलते दीप, राजमुकुट और वफा में काम किया। 1951 में बड़ी बहू, बेदर्दी, बुज़दिल, सजा, सब्ज बाग में काम किया। उन्हें बड़ी कामयाबी मिली 1951 में आई फिल्म दीदार में। इस फिल्म में उन्हें पहली बार दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिला था। दिलीप कुमार के साथ निम्मी ने कुल 5 फिल्में की थीं। ये फिल्में थीं दीदार, आन, दाग, अमर और उड़न खटोला की। इनमें अमर के अलावा सभी फिल्में बेहद कामयाब रहीं। धूल में मन का हीरा रोवे, कोई न पूछे मूल दुनिया, बोल रे दुनिया बोल। 1951 में आई फिल्म सजा और 1952 में आंधिया में निम्मी के हीरो देवानंद थे। अभिनेता शेखर के साथ उन्होंने 5 फिल्मों बड़ी बहू, सब्जबाग, हमदर्द, शिकार और छोटे बाबू में काम किया। फिल्म बेदर्दी में निम्मी ने रोशन के संगीत में एक गीत ननदिया जाने दे मोरी जन्म जन्म की प्रीत रे भी गाया था। निम्मी ने भारत भूषण के साथ वसंत बिहार, सोहिनी महिवाल और अंगुलीमाल में काम किया। 1950 में निम्मी अपने करियर के उठान पर रहीं। 60 के दशक में शमा, मेरे महबूब, दाल में काला और पूजा के फूल में नायिका, सहनायिका और चरित्र भूमिकाएं की और बाद में निर्देशक अली रजा के साथ शादी करके अभिनय से संन्यास ले लिया। 1980 के दशक की शुरुआत में निर्माता निर्देशक के आसिफ ने गुरुदत्त और निम्मी को लेकर लैला मजनू की कहानी पर फिल्म लव एंड गॉड बनाना शुरू किया था, लेकिन 1964 में गुरुदत्त की मौत के बाद ये फिल्म अटक गई थी। कुछ दिनों के बाद गुरुदत्त की जगह संजीव कुमार को लेकर के आसिफ ने दोबारा शूटिंग शुरू की। साल 1971 में के आसिफ की अचानक से मौत हो जाने के बाद फिल्म लव एंड गॉड अधूरी रह गई थी। निर्माता निर्देशक केसी बोकाडिया की कोशिशों से ये फिल्म 15 साल बाद 1946 में रिलीज हुई। निम्मी की ये आखिरी फिल्म साबित हुई। बाद में निम्मी के पति अली रजा 2007 में गुजरे और इसके 13 साल बाद 25 मार्च 2020 को निम्मी ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। हुआ इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल।